मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के प्रदेश संगठन ने प्रचार का जो कार्यक्रम तैयार किया है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री 13 दिसंबर के बाद सभी नगर निगमों के अलावा बड़े निकाय वाले शहरों का दौरा करेंगे। वहीं रोड शो के साथ ही बड़ी सभाएं भी यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। शहर की सरकार के लिए बीजेपी तैयार है। बैठक धुआंधार है क्योंकि 17 नगर निगम में क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी बेकरार है। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी उपचुनाव खत्म होने के बाद निकाय चुनाव में जुट गई है। विधायकों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, योजनाओं की सौगात दी जा रही है और शहर शहर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए सीएम योगी की ओर से विकास का संदेश दिया जा रहा है। आपने देखा होगा काशी के अंदर नगर निगम का दायरा बढ़ा है। हमने विकास की एक प्रक्रिया उन क्षेत्रों के साथ नगरीय जीवन की तरह सुविधाएं उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। वह कार्यक्रम थमने न पाए, रुकने न पाए, धीमे न पड़ने पाए। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से भी जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का। इसको और बेहतरीन तरीके से अब ट्रिपल इंजन की ये सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। एक तरफ सीएम योगी मोर्चे पर हैं, तो दूसरी तरफ लखनऊ में निकाय की रणनीति पर बीजेपी के पदाधिकारियों ने मंथन किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जीत का मंत्र देते हुए कहा कि पूरी मजबूती के साथ बीजेपी निकाय चुनाव में उतरेगी और स्क्रीनिंग चयन कमेटी उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी जो मेयर, पार्षद और नगरपालिका सभी चुनाव में मजबूती से विरोधियों का मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के स्तर पर इन चुनावों की तैयारी हम लोगों ने की है। अब आरक्षण फाइनल होने के बाद, अधिसूचना जारी होने के बाद हमने अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी, चयन समिति बना दी हैं। उनके द्वारा प्रस्तावित होकर नाम, क्योंकि हमारे यहाँ चयन की प्रक्रिया है, प्रत्याशी चयन की, उस चयन की प्रक्रिया को हम लोग पूरा करके और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में जाएगी। और मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमारी सरकारों ने और हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हम निश्चित रूप से इस चुनाव में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। चुनाव भले ही निकाय का हो, लेकिन बीजेपी इस मौके को भुनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 2017 में 16 नगर निगमों में चुनाव हुए थे। इसमें 14 नगर निगमों में मेयर की कुर्सी पर बीजेपी काबिज हुई थी, जबकि अलीगढ़ और मेरठ बीएसपी के खाते में गई थी। इस बार बीजेपी की नजर क्लीन स्वीप पर है। इसके लिए अभी से बीजेपी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में निकाय चुनाव से संबंधित आज एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम वो पदाधिकारी इस बैठक में पहुंच गए हैं। ये पदाधिकारी हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं और निकाय चुनाव में कोई कोर कसर ना रहे, पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन रहे, इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं नोएडा से विधायक हैं पंकज सिंह जी, अश्विनी त्यागी जी हैं, नरेंद्र कश्यप जी हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल मैनपुरी और खतौली सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब पार्टी की कोशिश है कि इस हार का असर नगर निकाय के चुनावों पर न पड़े। तो दूसरी तरफ रामपुर उपचुनाव में मिली बम्पर जीत से बीजेपी काफी उत्साहित है। वजह यह है कि पसमानदा सम्मेलन के बाद मुस्लिम वोटर्स का रुझान अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ होने लगा है और 100% जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कमल खिलाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। मुस्लिम प्रत्याशी को मिल सकता है मौका। अल्पसंख्यक वोटर्स पर बीजेपी की नजर। अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी तय। अल्पसंख्यकों को भड़काने का जो षड्यंत्र सपा बसपा माकपा भकपा करते थे, अब वो अल्पसंख्यक उनके भड़कावे में नहीं आने वाला है। जहां 60 से 65% तक अल्पसंख्यक समाज के लोग मतदाता हों, वहां
30,000 के आसपास की या जितनी भी आप कहता हूँ एक बड़ी चीज बीजेपी को मिली हो, तो अब ये समाज बदला, प्रदेश बदला और योगी जी के नेतृत्व में सभी जाति वर्ग और धर्म के लोग विश्वास करते। चाहे वार्ड हो या फिर नगर पंचायत, हर मोर्चे पर बीजेपी टाइट फाइट की रणनीति से प्रत्याशियों का अभी से चयन कर रही है, जिसमें मुस्लिम प्रत्याशियों को भी इस बार मौका मिल सकता है, क्योंकि उपचुनाव से निकाय और